हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ नई कथा, गणेश चतुर्थी व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार यह वर्णन है कि एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंतोगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया, जिससे भगवती परावती क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले। जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुखा बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाद्य घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिरानंद विद्यनाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्ययन हो जा। गणेश्वर ने तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात वृति चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्टान खिलाएं। तदोपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। वर्षांतर श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाली की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से अपना समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना दिया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हर चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ, मैंने किसी देश में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। इसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि एक मुझसे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचते की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। इस दिन से पार्वती जी शिवजी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिन तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नजदीकी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि विधान भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिक के मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश की पूजा की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई कथा लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।